एक व्यू दिखाऊं जिसके लिए मैं इतना ऊपर आया हूँ, काफ़ी ज़बरदस्त है। पंचाचूली। पिछली बार का सपना अधूरा रह गया था। वो दिल के किसी कोने में चुपता रहा। बहुत मन था जाने का, पर वक्त और हालात साथ नहीं दे पाए। और फिर जैसे ही मुनस्यारी में बर्फ गिरी, दिल ने कहा अब इंतजार नहीं, बस निकल पड़ा अपनी राम प्यारी के साथ सीधा बर्फ से ढके हुए पहाड़ों की तरफ। ये सिर्फ एक सफर नहीं, ये अधूरे सपने को पूरा करने की कहानी है। भाई साहब फिर से यहाँ पे एक गाड़ी और फंस चुकी है। एक बाइक वाला जा रहा था नीचे को, इनने पीछे रोका नहीं तो फंस गई इनकी गाड़ी। अब निकल जाएगी। ओ ओ ओ देखो क्या स्लिप हो गई, देखा आपने? इतना रिस्क होता स्नो पे चलने में। इस रूट पे काफ़ी दिक्कत पड़ने वाली है और मैं तो अकेला हूँ यार, कहीं फंस ना जाऊँ, इसलिए ज़्यादा दिक्कत है यार। तो जी कल सुबह मेरा प्लान था यहाँ से घूमने निकलने का, और देखो यहाँ वेदर फोरकास्ट दिखा रहा है बहुत ही बर्फ़ पड़ने वाली है और मौसम तो बन चुका बहुत खतरनाक वाला। ये देखो जी अभी हो रही है अच्छी वाली बारिश। देखते हैं अगर बर्फ़ पड़ी तो ठीक है, वरना कल सुबह निकलने का प्लान है मेरा। तो ये देखो जी, ये दिख रहा है ना आपको, जाल इतना सारा, ये सब मेरे गैजेट्स को चार्ज करने का है। एक पावर बैंक और लगाना है, उसको भी लगाता हूँ। देखो ये हो रहा है फोन, हो रहा है टैबलेट, ये गोप्रो, ये 360, और ड्रोन का रिमोट। बैटरी भी दूसरे कमरे पर लगाई हुई है मैंने। और जिनके साथ कहीं जाने का प्लान था पंचाचूली की तरफ को, अब वो लोगों ने कल रात पे बारिश वरिश को देखते हुए मना कर दिया। उन्होंने कहा क्या कहते यहीं पर देखेंगे स्नोफॉल होता है तो। अगर अब देखता हूँ कहाँ की तरफ निकलता हूँ मैं, मुझे तो निकलना ही निकलना है। स्वागत है आप सभी का आउट ऑफ डोर्स की दुनिया पे। तो अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ से चंपावत से मुनस्यारी की ओर को। जो आज का रहेगा मेरा, वो रहेगा मेरे ससुराल यानी कि बेरीनाग पे, और कल सुबह निकलूँगा वहाँ से मुनस्यारी की ओर को अकेले निकलने का ये है। पहले मेरा प्लान बना था मेरे साथ वालों के साथ निकलने का, 2-3 साथ वाले चल रहे थे 2 लोग, तो उनके साथ निकलने का था प्लान पंचाचूली को। लेकिन अब जो कल की ठंड हो गई जिससे स्नोफॉल हो गया, तो पंचाचूली का रोड हो चुका है बंद। तो उन लोगों ने कहा कि अब कभी और चलेंगे आराम से। तो मैंने कहा यार प्लान तो बन चुका है, मूड भी बन चुका है अपना बढ़िया वाला, तो मैं निकलता हूँ अकेले मुनस्यारी की ओर को। तो मुनस्यारी जाऊँगा, वहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया वाला स्नोफॉल हुआ है, तो वहाँ का स्नोफॉल आपको दिखाऊँगा। और जो रूट रहेगा वो रहेगा सेम। चंपावत से निकलूँगा पहले घाट तक, घाट से पनार होते हुए वहाँ से राइट कट के वहाँ से निकलूँगा बेरीनाग, और बेरीनाग के बाद निकलूँगा वहाँ से थल होते हुए मुनस्यारी से कुछ किलोमीटर पहले, करीबन 5-6 किलोमीटर पहले खलिया टॉप का ट्रैक है, तो वहाँ से करूँगा कल मैं दिन तक ट्रैक स्टार्ट, और कल शाम पहुँच जाऊँगा मैं खलिया टॉप। तो जी खलिया टॉप जाने के वैसे बेसिकली 3 रास्ते हैं। एक रास्ता नया है, वो है बाई एयर का। उसके लिए आपको हल्द्वानी आना पड़ेगा, या पिथौरागढ़ आना पड़ेगा, या चंपावत आना पड़ेगा। वहाँ से आपको बाई एयर हेली मिलेगा, वो आपको सीधे मुनस्यारी छोड़ देगा। और जो बाई रोड रास्ते हैं वो है, आपको पहले हल्द्वानी आना पड़ेगा। हल्द्वानी से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता निकलता है अल्मोड़ा से होते हुए मुनस्यारी की ओर को, और दूसरा रास्ता निकलता है पिथौरागढ़ से होते हुए मुनस्यारी की ओर को। और पिथौरागढ़ से निकलते हुए भी 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता थल वाले पे मिलता है, जो मिलता है अल्मोड़ा वाले रास्ते पे, और दूसरा रास्ता आता है जौलजीबी से होते हुए मुनस्यारी की ओर को, जो इस टाइम का कह सकते हैं सेफ रास्ता है। क्योंकि थल वाले रास्ते पे उसमें क्या हो रहा है इस टाइम पे कि काफ़ी ज़्यादा स्नो हो रहा है। तो रास्ते का अपडेट मेरी तरफ से प्रेफरेंस में ये रहेगा कि आप जौलजीबी के थ्रू आए या फिर बाई एयर आए। बाई एयर आएंगे सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। हल्द्वानी है, हल्द्वानी से बाई एयर आए। मैं तो हुआ है मुनस्यारी, अब आप लोग कब आ रहे हैं? मौसम देखो, मौसम तो भी बढ़िया हो रखा है, मस्त चलने वाला ही हो रखा है। बढ़िया मौसम है अभी घूमने फिरने के लिए, और टाइम काफ़ी लेट हो गया है। 4:30 बजे मैं निकल रहा हूँ चंपावत से। ये देखो भाई साहब, ये दिख रहा है पंचाचूली, और इस पर देखो कितना बढ़िया स्नोफॉल हुआ है। मतलब पंचाचूली पे क्या कहें, इसके इस साइड को भी दिख रहा है ना, छोटी छोटी सी मार्च दिखेगी, पर गौर से देखना पड़ रहा है। देखिए इस साइड पे ये काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ है। इस बार लग रहा है कि देखने को मिल जाएगा स्नोफॉल हमें, क्योंकि 25 में तो स्नोफॉल बिल्कुल भी नहीं हुआ भाई। 24 पे भी नहीं हुआ था, 24 पे थोड़ा बहुत था, लेकिन 25 पे तो बिल्कुल नहीं था। तो इस बार स्नोफॉल देखने को मिलेगा। मुझे चाहे 2 दिन खलिया टॉप पे रहना पड़े ना भाई साहब, इस बार मैं स्नोफॉल दिखा के रहूँगा। बढ़िया वाला दिखाऊंगा स्नोफॉल में, चाहे मैं 2 दिन रहना पड़े। तो जी ये पहुंच चुके हैं हम घाट पे, और इस साइड से जा रही, जो इस साइड पर रोड ये जा रही पिथौरागढ़ की ओर, और हम जाएंगे सीधे यहाँ से गंगोलियाट वाले रूट से होते हुए मुनस्यारी की ओर को। एक रूट जाता है पिथौरागढ़ से भी जाता है मुनस्यारी की ओर को, लेकिन मेरा ये है ना कि मैं काफ़ी लेट निकला हूँ, तो मुझे रास्ते पे ही लेट हो जाएगा, तो मैं निकल रहा हूँ गंगोलियाट की तरफ, क्योंकि ये रूट सही लगता है। गजब का सनसेट दिख रहा है, देखो ये पहाड़ियों के बीच में दिखा, 2 पहाड़ियाँ उनके बीच में सनसेट दिख रहा है। देखो नीचे पानी तक का इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे नीचे, अभी तो जस्ट हट चुका है उसके से, लेकिन अब देखो पानी तक का रिफ्लेक्शन आ रहा है। भाई क्या गजब का व्यू दिख रहा है, मज़ा आ गया कसम से। साइड की जो रोड है इसको देख के तो लग रहा है कि यहाँ को आज भी बारिश हुई है, क्योंकि रोड काफ़ी ज़्यादा गीली है। देखो अगर बारिश आज नहीं हुई होती तो ये सूख गई होती, क्योंकि आज धूप भी आई थी चंपावत की तरफ को। यहाँ को क्या पता बारिश हुई हो,
इसकी वजह से गीली है रोड देखो, और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो स्नोफॉल मिल सकता है, चांसेस है स्नोफॉल मिलने के मुझे। तो कल सुबह टाइम से निकलना पड़ेगा तभी मिल पाएगा स्नोफॉल। ये देखो कुछ दिख रहा है आपको, ये देखो पूरा वाइट वाइट। भाई साहब कल जो बर्फ़ पड़ी है ना यहाँ तो बहुत तगड़ी पड़ी हुई है, देखो क्या गजब की बर्फ़ पड़ी है। बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि लेपर्ड जोन आ चुकी है। ये ना ये जगह जो है बहुत डेंजरस है, मतलब ये लेपर्ड जोन आता है ये पूरा। और देखो बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई है, अब गाड़ी की स्पीड को स्लो करनी पड़ेगी मुझे। अभी तो बेरीनाग जाने के रास्ते में ही दिख रही है देखो ये भाई साहब काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में पड़ी हुई है। और देखो इस साइड से सामने दिख रहा है आपको वो जहाँ पे ज़्यादा लाइट दिख रही है ना, ये जगह ये है बेरीनाग। भाई साहब इस रास्ते में स्नो इतनी ज़्यादा है ना, गाड़ी का मतलब समझो प्रॉपर वाले ब्रेक दबाने पड़ रहे हैं मुझे। तो ब्रेक मार रहा हूँ ना गाड़ी रपटते हुए जा रही है, काफ़ी कम स्लो स्पीड में चलना पड़ रहा है। बिल्कुल सुनसान है, इस पर कोई नहीं आता इस टाइम पे। देखो एक आदमी नहीं दिख रहा, जिनको पता होगा स्नोफॉल हुआ है तो वैसे भी नहीं आ रहे होंगे। इस रास्ते में स्नो मिलेगा मुझे, अगर गाड़ी हल्का भी राइट लेफ्ट होगी ना भाई साहब पूरा स्लिप होते हुए घुस जाएगी। काफ़ी संभल के चलाना पड़ रहा है मुझे यार, आगे चढ़ के आ रहा हूँ शीशे पे अभी बिल्कुल मैं। बेरीनाग से कितना ज़बरदस्त व्यू दिखता है देखो, ये हिमालय का, ये पूरी ना स्नो भी फ्रेश फ्रेश पड़ी हुई है एकदम से। इसी को देखने जाना है यार। तो जी गुड मॉर्निंग, फिर से निकल चुके हैं हम अपने मुनस्यारी की ओर को। तो जैसे कि कल रोड बंद थी, खुल नहीं पाई थी, उसकी वजह से मैं आज निकल रहा हूँ ना, मेरा प्लान था कल सुबह ही निकलने का। कल शाम तक खुली, मैंने पता किया वहाँ पे, तो उसके बाद अब मैं निकल चुका हूँ। और निकलते हुए टाइम हो जाए करीबन 9:30 हो चुका है टाइम। और जो व्यू दिख रहा है ना भाई यहाँ से रास्ते से पंचाचूली का, बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है भाई, बहुत गजब का। और स्नोफॉल काफ़ी अच्छा हुआ है, और कल परसों में दोबारा स्नोफॉल बताया हुआ है। तो देखो क्या प्लान बनता है, कहाँ तक बनता है, कितने दिन रुकने का बनता है, ये सब आपको वीडियो पे बने रहने पे ही पता चलेगा आपको। तो जी ये पहुँच गया मोडियारी बैंड। यहाँ से लेफ्ट साइड का जो रूट जाता है इधर चकोड़ी की ओर को, जो सीधे जाता है ये जाता है अपना मुनस्यारी की ओर को। और देखो भाई हिमालय का ना क्या एक गजब का व्यू दिख रहा है, और रास्ता तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब अगर आप इस रोड में आएँ तो दिल खुश हो जाएगा आपका इस रोड चलने। लेकिन रोड काफ़ी सिंगल है, काफ़ी दिक्कतें पड़ती है कई बार तो इस रोड पर चलने में। जो बाहर के ड्राइवर्स होते हैं उनको अक्सर यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि बिल्कुल सिंगल रोड है और नीचे से गाड़ियाँ जो है ना चढ़ाई की उससे काफ़ी स्पीड में आती हैं, बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं बिल्कुल भाई, रॉकेट बन के आते हैं रॉकेट। हौले हौले चलेंगे आराम से अपनी स्पीड से। अभी यहाँ से रह गया हमारा अप्रॉक्स 91 किलोमीटर्स, और टाइम दिखा रहा है 3 घंटे 56 मिनट। और साथ ही जो मेरा प्लान है कि बिरती फॉल तक अपनी गाड़ी लेके जाने का, उसके आगे को टैक्सी से जाने का, तो उसमें मेरा 1 घंटा और लगेगा समझिए, यानी कि 4 घंटे इसके हिसाब से दिखा रहे, तो हमें 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि बिरती फॉल से आगे जाने में ना टैक्सी चेंज करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। चेंज करने के पीछे ये रीज़न है कि अगर कल परसों स्नोफॉल बताया उनने, जैसे स्नोफॉल परसों हुआ था भाई उसी हिसाब से तो इतना तगड़ा स्नोफॉल होगा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी इसमें आगे जाने में हमें। अगर गाड़ी लेके चले गए ना तो वापस आने में तो बहुत ही ज़्यादा खींचातानी हो जाएगी भाई साहब, बहुत तगड़े वाले। और देखिए इस साइड पे कितना ज़बरदस्त लग रहा है, देखो लग रहा है बिल्कुल पानी बह रहा है ऐसे पहाड़ों के बीच में, देखो ये मस्त लग रहा है। और देखिए इस रास्ते जो व्यू दिख रहा है ना आपको पंचाचूली का, इससे ज़बरदस्त आपको पंचाचूली का जो व्यू मिलता है ना वो आपको दिखाऊंगा बेस कैंप से खिला टॉप के भाई साहब, जहाँ पे कैंप साइट होती है अपनी। अभी जो आप लोगों को एक धुंध दिख रही है ना, ऊपर से देखने में यही बादल लगता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना ऊपर से कि पूरा पानी की तरह बहता हुआ गया था इस समय, तो वो यही धुंध होती है जो नीचे से धुंध होती है, ऊपर से पूरा बादल लगता है। जब धूप की किरणें पड़ती है ना उस पर तब क्या गजब का लगता है। और नीचे साइड देखो बिल्कुल ठंड के साथ में धुंध हुआ पड़ा रहता है पूरा ऐसे। तो जी ये पहुँचे हम लोग थल पे, और जो पिथौरागढ़ से होते हुए रूट आता है वहाँ से 2 रूट आते हैं, एक आता है जौलजीबी से होते हुए मुनस्यारी, और दूसरा रूट जो आता है थल से होते हुए जाता है मुनस्यारी। तो वो पॉइंट मिलता है यहीं सामने पे टी पॉइंट पे, इस जगह पे मिलता है। और यहाँ से मुनस्यारी का जो गंगोलियाट वाला रूट है और साथ ही जो पिथौरागढ़ वाला रूट है वो दोनों सेम हो जाते हैं, और वो दोनों जाते हैं यहाँ से लेफ्ट साइड को ही, देखिए इस साइड को जाते हैं। बहुत सकरी मार्केट है यार ये वाली, तो गाड़ी वाड़ी निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है इसमें। तो मुझे ट्रक आया ना, अब मुझे इतना कॉर्नर पे दौड़ना पड़ा। जब भी आप लोग यहाँ कभी भी प्लान करें आने का इस साइड को, तो यहाँ पे करीबन 4 बजे से पहले पहुँच जाएं। अगर 4 बजे के बाद पहुँचेंगे आप तो यहाँ पे सारे आपको होटल्स हो गए, इस रूट पे जितने भी होंगे इसके आगे को, होटल्स हो गए, खाने वाने के रेस्टोरेंट हो गए, सब क्लोज हो जाते हैं यहाँ पे। आपको 4 बजे के बाद यहाँ पे रहने और खाने की व्यवस्था बहुत ही रेयरली मिलेगी आपको। उस दिन तो हमारी किस्मत अच्छी थी मुनस्यारी ट्रिप पे, जो हमें इस रूट पे रहने की व्यवस्था मिल गई, वरना वही था हमें अपना गाड़ी ना खड़ी करने की जगह मिल रही थी, रोड पे ही कहीं कॉर्नर पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती। और वो भी ये रहता कि सब गाड़ियाँ अलग अलग खड़ी करनी पड़ती हमें, क्योंकि एक साथ गाड़ियाँ तीनों खड़ी भी नहीं हो पाती।
तो मैं रुका हुआ हूँ इस रास्ते के एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे। यहाँ पे मैंने जगह देखी तो बहुत सुंदर लगी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर रुक गया। अब आपको दिखाता हूँ इस जगह। देखिए ये रूट है और ये देखो एक बढ़िया सा तालाब सा बना हुआ है, काफ़ी लंबा उस साइड कोने तक है पूरा। ये कितना बढ़िया लग रहा है, देखो ज़बरदस्त वाला। वो एक मंदिर भी है छोटा सा यहाँ पे, और ये है पुल एक बढ़िया, काफ़ी सुंदर जगह है, मज़ा आ गया। इस जगह को देख के मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, कितनी सुंदरता है इस जगह की करके, मज़ा आ गया मुझे। मैं रुका हूँ अभी सेम प्लेस पे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम मुंशीगंज में यहाँ पे खाना वाना खाया था। काफ़ी बढ़िया जगह थी, तो मैंने कहा यहाँ पे रुक के एक चाय पी लेता हूँ बढ़िया वाली। यहाँ गाड़ी खड़ी करी और देखो स्नोफॉल तो काफ़ी अच्छा खासा हुआ है यार, यहीं से दिख रहा है। इसको लेते हैं चाय बढ़िया वाली, चाय भी आ चुकी है। वाह मज़ा आ गया चाय में, बहुत बढ़िया चाय है। तो काफ़ी बढ़िया चाय थी, मज़ा आया। थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया क्योंकि यार वहाँ से नॉन स्टॉप चलता आ रहा हूँ। एग्जैक्ट यहाँ से रह चुका है 34 किलोमीटर मुंशियारी। उससे 4-5 किलोमीटर पहले पड़ता है आपका खलिया टॉप का पहले ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ से। तो वहाँ तक समझिए 29 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर अभी बचा है मेरा। उसके बाद होगा अपना असली सफ़र शुरू पैदल रास्ते का। तो TRC पे आया हूँ, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था हो गई तो सबसे बढ़िया हो जाएगा यार, टेंशन फ्री हो जाऊँगा उसके बाद में। तो यहाँ पे TRC पे गाड़ी खड़ी करने का हो गया। भैया और एक दीदी है, वो काफ़ी सपोर्टिव है। वहाँ पे हमने कर दिया अपनी गाड़ी खड़ी, अब कर रहे हैं टैक्सी का इंतजार, कोई आती है तो उस पर जाते हैं। वैसे भाई ने अभी मेरी बात करा दी वहाँ पे खलिया टॉप पे, जो बेस कैंप पे जो टेंट लगे थे ना, वहाँ बात करा दी, तो एक टेंट को बुक कर दिया हमने भी। गाड़ी मिलती है फटाफट निकलते हैं, टाइम से ट्रैक भी स्टार्ट करना है हमें। 2 से 3 घंटे। अच्छा 2 से 3 घंटा लगेगा ट्रैक करने में पूरा। तो 1 घंटा और ऐड कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो शूट करनी पड़ती है तो बैठना ही पड़ता है रास्ते पे। शूट वूट के लिए आगे पीछे भागा दौड़ी होती है, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा मुझे 4 घंटे के आसपास मुझे टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से निकलना पड़ेगा, इसमें मुझे सनसेट भी मिल जाए वहाँ का, क्योंकि मेन तो पंचाचूली का सनसेट है ना, जो देखने लग गया हूँ यहाँ पे, है ना। सनसेट अच्छा दिखता है ना अच्छा अभी तो। हाँ तो इसलिए मैं मेन जा रहा हूँ वहाँ पे, तो मुझे वो भी देखना है, तो उस हिसाब से निकलना पड़ेगा टाइम से यहाँ से। ठीक है भैया, बाय, ओके मिलते हैं फिर। ओके सर। ओके। तो जी नहीं हो पाया यहाँ पे का, क्योंकि यहाँ पे मैं करीबन आधा घंटा रुका और मुझे एक गाड़ी नहीं मिली। तो मैंने कहा क्यों ना आप सीधे अपनी गाड़ी लेके चलते हैं, अब आगे का वहीं पर देख लें, जो भी स्नोफॉल के बाद क्या कंडीशन बनती है, कैसी बनती है, वहीं पर जाके देखेंगे। अब इस रोड पे काफ़ी संभाल के जानी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि स्नो मिलना शुरू हो चुकी है। अब मुझे लग रहा है आई थिंक कहीं साइड करके गाड़ी को एक बार मुझे टायर की हवा थोड़ी कम करनी पड़ेगी, वरना स्नो में काफ़ी दिक्कतें पड़ने वाली हैं। ये देखो, और रास्ता देखो जी बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तो सिंगल है, ऊपर से बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो लास्ट टाइम आया तब तो रोड सही था, इस बार पता नहीं क्या ऐसा ख़राब हो रखा है रोड। इस व्यू के लिए इतना रन करना बनता है। देखो ये क्या गजब का व्यू हो रहा है भाई, मज़ा आ गया, कसम दिल खुश हो जा रहा है इसको देख देख के ही। ओ भाई मज़ा आ गया कसम से। इसमें आता ना असली कैंपिंग करने का मज़ा तो, लेकिन क्या करें अभी ट्रैक की उससे मैं कैंपिंग का सामान लेके नहीं जा पाऊंगा ऊपर को। लाया हुआ हूँ गाड़ी पे, लेकिन ऊपर नहीं ले जा पाऊंगा। ये देखिए जी भाई साहब, सच बता रहा हूँ, स्कॉर्पियो वालों को कहीं पर चैन नहीं मिलता। इस सिंगल रोड में भी पास चाहिए इसको, बंदे हॉर्न पे हॉर्न मारे पड़ा है। अभी देता हूँ इसको पास बढ़िया जगह पे। समझे, हद होती है यार ऐसे नमूनों की। ये सब बातें छोड़ो, आप नज़ारे देखो बस, कितना ज़बरदस्त नज़ारा मिल रहा है आपको देखने में। यहाँ पे देख रहे हैं ना कितना ज़बरदस्त है। और इस गाड़ी पे एक संकल्प की तरह एक बच्चा खिड़की से देख रहा है, देखो संकल्प की तरह लग रहा है। देखो ये वो देखो भाई, वो वहाँ पे एक गाड़ी फंस चुकी है, देखो दिख रही है ना, ये फंस गई है वहाँ पे। अब पड़ने वाली दिक्कत, तो मैं भी सोचता हूँ कि थोड़ा टायर की हवा निकाल लेता हूँ। टायर की हवा निकालने से क्या होता है, ट्रैक्शन बन जाता है गाड़ी पे, थोड़ा चलने लायक हो जाता है थोड़ी हवा निकालने पे। यही है जी असली स्ट्रगल यहाँ का। 4x4 ना होने का नुकसान भी होता है, यही है। मेरा संघर्ष तो हो गया भाई, एक बार थोड़ी हवा निकालने का मुझे लग रहा फायदा हुआ कुछ। ये गाड़ियाँ फंसी अच्छी खासी, सबसे पहले वाली गाड़ी फंसी, उसके बाद सेकंड फंसी। थोड़ा टाइम लग गया यहाँ पर निकलने में, 10-15 मिनट का। भाई साहब यही पॉइंट है जो डेडलीस्ट पॉइंट है यहाँ का। और नीचे बिल्कुल खाई, देखो नीचे एक साइड से निकलना है और एक साइड से खाई। इस रूट पे काफ़ी दिक्कत पड़ने वाली है, और मैं तो अकेला हूँ यार, कहीं फंस ना जाऊँ, इसलिए ज़्यादा दिक्कत है यार। और ये देखो जी क्या दिख रहा है व्यू, दिख रहा है ना गजब जन्नत जैसा। फिर से एक जगह है जहाँ पे हमें दिक्कत पड़ सकती है। अब यहाँ पे फिर से दिक्कत पड़ेगी अब हमें। वो निकल गई गाड़ी आराम से, उसके बाद हम निकलते हैं। यहाँ पर एक गाड़ी थोड़ा ज़्यादा आगे आ गई थी, और सिंगल उनके से एक साइड शुरू है,
पास देने की बिल्कुल जगह नहीं है, तो इस वजह से वो गाड़ी वाला अपनी गाड़ी को वापस ले रहा है और उसको भी काफ़ी स्लिप हो रही है क्योंकि पूरी स्नो में चढ़ी हुई है गाड़ी, तो काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रही है, बड़ी मुश्किल से हो रहा है उसको निकालना हो। ये देखो कैसे रपटते पे जा रही गाड़ियाँ, इसका टायर देखो आप ये अब पहुँची जो काला मुनि का जो मेन पहाड़ है ना, वहाँ पे आप पहुँचे। देखो ये मंदिर है, यही काला मुनि का मेन पहाड़ है और यहाँ पर देखो कितना तगड़ा स्नोफॉल हुआ है भाई। काफ़ी ऊंचाई में ये जगह है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता है। रास्ता भी समझ लो ऑलमोस्ट यहीं पे बंद होता है। और ये जगह ये है मंदिर, और ये निकले हम आगे की ओर। ये देखिए जी स्नोफॉल देख रहे हैं कितना तगड़ा हुआ है। ये सब स्नोफॉल यहाँ का जेसीबी के द्वारा हटाया गया है। देखो भाई ब्रेक लगाना भी रिस्क है इसमें, तो हल्का बहुत तो स्पीड चलना पड़ेगा। पर ये देखिए ये रास्ता तो वहाँ को जा रहा है, तो साइड को होते काफ़ी दूर तक। और उधर साइड देखिए हिमालय का कितना बढ़िया व्यू दिखता है। यहाँ से मुनस्यारी रह गया है करीबन 14 किलोमीटर, अभी काफ़ी दूर है यार, अभी सिर्फ 2 किलोमीटर आए हैं इस बर्फ़ में। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना कसम से, यहाँ पे क्या ही बताऊँ आपको। गाड़ी की स्पीड काफ़ी कम, 10 से 20 की स्पीड में चलना पड़ रहा है बस, नॉर्मल स्पीड से। हल्का भी एक्सीलेटर ज़्यादा दिया और टायर स्किड मारेगा तो काफ़ी दिक्कत होगी। खतरनाक है। मन तो ऐसा रहा कहीं पे रोक के गाड़ी को साइड करके बढ़िया सी रील वीडियो बनाऊं मैं अपनी, लेकिन क्या करूं, इस रास्ते पे कहीं जगह ही नहीं है। बहुत ही खतरनाक रास्ता है यार ये, बहुत रिस्की वाला। उसने जबरदस्ती गाड़ी उड़ा रखी इस वाइट वाले ने, टैक्सी वाले ने, वो भी रॉन्ग साइड से उड़ा रखी है। साला राइट साइड से कोई आदमी जाके गिर जाए तो अगर नीचे जगह ही नहीं है बिल्कुल, सारा कहाँ पास करेगा आदमी बताओ। ऐसी जगह तो काट के पास दे रहा है। इसमें गाड़ी निकालता ना मैं स्लिप होता, मेरा टायर गारंटेड है ना। खाली रिस्क लेना खाली अपनी गाड़ी के लिए। देखो काफ़ी रिस्क वाली जगह है, काफ़ी भयंकर वाला। साला अभी भी स्लिप ना हो जाए इस पर टायर मेरा। ज़बरदस्ती का उड़ता तीर नहीं ले सकता भाई मैं कभी भी, दिक्कत है भाई। रिस्क है तो है, पीछे करवाई गाड़ी भाई की, उसके बाद निकाली आराम से यार, वरना मैं नहीं निकालता गाड़ी वहाँ पर से भाई। हल्का स्लिप लिप मारती गाड़ी, दोनों टकरा जाती है आपस में यार। स्नो पे तो पता ही नहीं चलता गाड़ी कब स्लिप होकर टकरा जाए आपस में, कोई भरोसा ही नहीं रहता यार। मैं कहता 1 घंटा लगेगा पहुंचने में, 1 घंटे से ऊपर तो यहीं तक पहुंचने में हो चुका है। अभी भी यहाँ से करीबन 5 से 10 किलोमीटर और रह चुका है। ये देखो जी असली स्नोफॉल तो यहाँ दिख रहा है। अब लग रहा है मुनस्यारी किला टॉप के पास पहुँचने वाला है, क्योंकि स्नोफॉल जो दिख रहा है ना काफ़ी बढ़ने लग गया इस साइड को। और भाई साहब ऐसे अंधे बन के आ रहे हैं ना गाड़ी वाले कसम से। एक ने तो भाई जस्ट गाड़ी हिट कर दी मेरी कसम से, हल्का सा बहुत लाइट सा हुआ, लेकिन गाड़ी टच करते हुए गई है उसकी। रोका भाग गया साला, रोका तक नहीं भाई। भाई साहब क्या गजब का व्यू हुआ है भाई, क्या स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे, मज़ा ही आ गया। यहाँ पे रोक के थोड़ा वीडियो बना लूँ सोच रहा मैं, तो गाड़ी तो निकल ही जाएंगी यहाँ से। हाँ और ये देखिए स्नोफॉल कितना ज़बरदस्त है यार, ये मज़ा आ गया कसम से। और यहाँ पे गाड़ी निकलने की जगह थी तो मैंने यहाँ पे थोड़ा गाड़ी साइड कर दी, और भाई मस्त मज़ा आ रहा है। इसी व्यू के लिए तो आया हूँ मैं यहाँ पे, यही व्यू देखना था मुझे स्नोफॉल वाला भाई। अगर होते हुए मिल जाए ना तो और मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। 4 चांद लग जाएंगे इस नज़ारे पे, अगर होते हुए दिख गया तो मुझे मज़ा आ जाएगा कसम से। तो मुझे क्या मस्त व्यू दिख रहा है, मतलब मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। यहाँ पे आने का फ़ायदा हो गया, जो स्नो मिल गया ना इतना, उसको देख के तो दिल खुश हो गया। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और देख रहा हूँ यही नज़ारा बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत ज़बरदस्त है। बहुत अच्छा खासा स्नोफॉल हुआ है यहाँ पर, तो मतलब एक दिन में लगा लीजिए इतना करीबन यहाँ पे 2 फीट से ऊपर स्नोफॉल है। एक दिन क्या, सिर्फ रात ही रात जो स्नोफॉल हुआ था वो पूरा मतलब 2 फीट से ऊपर स्नोफॉल गया है पूरा यहाँ पे। अगर यहाँ पे जेसीबी से एक स्नो साइड नहीं किया होता ना, तो गाड़ी चलना तो बहुत ही मुश्किल था, चल तो पाती ही नहीं बिल्कुल भी। भाई साहब फिर से यहाँ पे एक गाड़ी और फंस चुकी है। एक बाइक वाला जा रहा था नीचे, कोई ने पीछे रोका नहीं तो फंस गई इनकी गाड़ी, अब निकल जाएगी। ओ ओ ओ देखो क्या स्लिप हो गया, देखा आपने, इतना रिस्क होता है स्नो पे चलने में। इस पॉइंट पे ना एकदम ब्लैक आइज हो चुकी है यहाँ पे, देखो इस गाड़ी में एक के चक्कर में गाड़ी फंसी, अब देखो वहीं पे फंसी है अभी भी। अब बैक करके ला रहे हैं और रॉकेट बना के निकालेंगे इसको। देखो अभी आराम से लाएंगे यार, ये गाड़ी वाले ना ड्रिंक करे हुए हैं कसम से। निकल गया आराम से। 15 मिनट के आसपास यहाँ पे रुक गया हूँ, अब निकलता हूँ यहाँ से यार, क्योंकि ट्रैक भी करना है, 2 तो यहीं बच जाता है मुझे लग रहा है अभी तो।
और 4 घंटे का ट्रैक रहेगा 6 बजे, यानी कि अंधेरे अंधेरे पे पहुंचूंगा। ये देखो भाई साहब कितनी खतरनाक ब्लैक आइज हुई इस रास्ते में। देखो हल्का ब्रेक और गाड़ी घुसी, ये देखो कैसे लेफ्ट राइट हो रही है। काफ़ी रिस्की होता है इस जगह बनाना। हिम्मत करके ले तो आया मैं अपनी, लेकिन यहाँ पे आते आते ना जितना नीचे की तरफ को जा रहा हूँ उतना खतरनाक रास्ता होते जा रहा है, उतना रिस्की होते जा रहा है। हॉर्न तो कंटिन्यूस हर मोड़ पे देना पड़ रहा है, क्योंकि ढलान पे हूँ मैं, नीचे से गाड़ी आएगी तेज स्पीड में और जगह है नहीं बिल्कुल भी। स्नो है, स्लिप होगी, दोनों गाड़ी हिट करेंगे एक दूसरे को बस। देखो कितनी खतरनाक रास्ता है यार। ओ भाई साहब, यहाँ तो खतरनाक ही ट्रैफिक दिख रहा है यार। कैसे हो पाएगा गाड़ी वाड़ी खड़ी करने का भी? कितने ग्रुप आ रहे थे, कितने ग्रुप्स आ रहे हैं भाई साहब। गाड़ी खड़ी करना तो काफ़ी टफ पड़ने वाला है भाई, जगह ढूंढना ही मुश्किल पड़ जाएगा मुझे तो। शिट मैन शिट। तो ये पहुंच चुके हैं हम खलिया टॉप के ट्रैकिंग पॉइंट पे। यहाँ सामने से होता है ट्रैकिंग स्टार्ट, और क्राउड देखो काफ़ी ज़्यादा है यार, भयंकर क्राउड है यहाँ पे। कितना क्राउड है, कितना खतरनाक वाला क्राउड होगा देखो यहाँ पे। और ये भाई सोनू भाई हैं, जिसके पास हम लास्ट टाइम रुके थे, सोनू भाई के टेंट पे रुके थे। इस बार भाई साहब का भी टेंट है और सोनू भाई का भी टेंट है। सोनू भाई बताओ कुछ व्यवस्था करो फिर आप। करो भाई साहब, कर दो यार, थोड़ा ठीक ठाक में लगा लो। सोनू भाई के पुराने आदमी है, इनका नंबर नहीं था, तभी तो कर रहा हूँ। हेलो यार। खलिया टॉप ट्रैक का पूरा एक्सपीरियंस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।